बच्चे का फर्स्ट सेलिब्रेशन था जी फर्स्ट बर्थडे था जहाँ तक है ना। जी जी तो फर्स्ट बर्थडे के हिसाब से जिस हिसाब से जैसे कि बुकिंग की बात हुई थी और जैसे खाने का जिस प्रकार से मेनू रखा गया था और डेकोरेशन का जिस प्रकार से बात किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसे कि बातचीत हुआ है बुकिंग के दौरान और जो फंक्शन के दौरान जो आप प्रेजेंट थे जो देखे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस आया क्या, या खाने के बारे में अगर बोला जाए तो खाने में टेस्ट में किसी प्रकार से कोई डिफरेंस आया या डेकोरेशन में किसी प्रकार से कोई कमी आया, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। कि हम लोग ना 60 ड्यूरेशन में मतलब हम लोग ना बर्थडे का प्लान किए थे जी। इतना कम ड्यूरेशन में मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट करना ये सच में आप बधाई के पात्र हैं जी। और रही बात अरेंजमेंट की, रही बात डेकोरेशन की, जो भी पर्टिकुलर रिगार्डिंग में इसके बात हुआ था वो एज इट इज़ हमको मतलब वैसे सर्विस मिला, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को बधाई जी। और रही बात खाने की, खाने के मैटर पे मेरे को फीडबैक इतना अच्छा मिला है कि सारे दोस्त यार लोग, मेरे सब इंजीनियर दोस्त यार लोग हैं, सब लोग मतलब उन लोग रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि हम भी अपने बर्थडे बेबी के बर्थडे और भी कुछ स्पेशल ओकेज़न में मतलब पार्टी सेलिब्रेशन हुआ वो सब यहीं ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। तो खाने के लिए भी तो 10 on 10 है। अरेंजमेंट में तो आप तो खैर सच में बधाई के पात्र हो, आपके और आपकी टीम पूरी। सर ये बोल रहा था कि जैसे रेस्टोरेंट में तो हमारा रेस्टोरेंट गेस्ट है आप लोग जैसे जी कंटिन्यू आते ही है जी। तो रेस्टोरेंट में जैसे कि खाना ऑर्डर होता है जी होने के बाद क्या होता है कम क्वांटिटी में खाना बनता है टेबल के हिसाब से ठीक। और जैसे कि फंक्शन में क्या होता है गैदरिंग के अकॉर्डिंग ना थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा में बनता है ठीक। तो मुझे ये जानकारी चाहिए था कि रेस्टोरेंट का खाने का जो टेस्ट है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का जैसे स्टार्टर की मेन कोर्स जैसे पनीर की सब्जी हो गया उसमें रेस्टोरेंट का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट में कोई डिफरेंस ऐसे कुछ आया कि जैसे कि हम अगर आपके द्वारा अगर हमको अगर मिले कुछ अगर किसी प्रकार से कोई अनुभव हुआ है कंप्लेंट कुछ है या किसी में कुछ कमी है तो उसको हम सुधार करने के लिए हम आपसे पूछते हैं। पर्सनली तौर पे मैं देखूं तो मैं तो रेगुलर यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, मंथ में एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार तो आ ही जाता है। और रही बात खाने की टेस्ट की तो मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि क्या है कम क्वांटिटी और ज़्यादा क्वांटिटी में माइनर डिफरेंस हो सकता है, बाकी पर्सनली तौर पे अगर मैं देखूँ रेगुलर कस्टमर के बेसिस में तो मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं है। और एक बात है सर जैसे फंक्शन के दौरान हमारा जितने भी स्टाफ थे सर्विस के दौरान किसी प्रकार से कोई किसी को ऐसे कुछ लगा है कि गलत प्रकार की कोई सर्विस कर रहा है या गलत व्यवहार हो रहा है, कोई भी स्टाफ इस टाइप का कुछ हुआ है सर? ऐसा कोई फीडबैक मेरे को सच में रिसीव नहीं हुआ है। सारे आपके जितने भी स्टाफ हैं सब वेल बिहेव करते हैं और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हम 10 एक्सपेक्ट करते हैं तो वो 20 हमको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। सर और एक जानकारी है जैसे इस होटल के लिए जी आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो सजेशन देना चाहूँगा रेट के हिसाब से भी। अगर आप देखो मैं ऑल इंडिया बहुत जगह ट्रेवल किया हूँ मैं जी। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा ड्रीम पॉइंट को सजेशन करना चाहूँगा। आप आइए यहाँ पर का खाना टेस्ट कीजिए। मैं तो ऑल इंडिया में बेसिस में एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ड्रीम पॉइंट बेस्ट है रियली।
सर हमारे इस हॉल में जैसे ये हॉल बनाया गया है जी। तो आपको इस हॉल में अब क्या इम्प्रूव होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे क्या महसूस हुआ है कि और कुछ होना चाहिए इस टाइप का? ओके, ऐसा फिलहाल तो मेरे को कुछ मैं ज़्यादा उसको पॉइंट आउट नहीं किया हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरे को लगेगा कि यहाँ इस हॉल के रिगार्डिंग में किसी टाइप की कुछ चेंजेस करना चाहिए रहेगा, जी मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आते ही मैं आपको फीडबैक भी दे सकता हूँ। ओके, पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर ये छोटा सा फीडबैक देने के लिए। थैंक यू।